वंदे मातरम बच्चों। पिछले वीडियो में हमने क्यूब रूट पे स्पेशल टॉपिक पे बात की थी। आज फिर हम एक नए वीडियो के साथ में जहाँ पर हम स्क्वायर रूट, किसी भी संख्याओं के स्क्वायर रूट कितनी जल्दी निकाले जा सकते हैं उसकी मेथड्स को आज इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। पिछले वीडियो से अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो या चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं हम इस स्क्वायर रूट की मेथड्स को, जिसमें आप देख रहे हैं कि दो डिजिट ऑलरेडी ले चुके हैं 1024 और 1344। यहाँ पर हमने क्यूब रूट में वो चीज़ स्पेशली देखी थी कि अगर आप क्यूब रूट का वीडियो देख चुके हैं तो आपने देखा था कि हम पीछे से मीन्स यूनिट प्लेस से 3 का पेयर बनाते थे क्योंकि वो क्यूब रूट होता है। बट अब स्क्वायर रूट में हम पीछे से 2 के पेयर बनाएंगे। लाइक इस जो डिजिट एग्जांपल के रूप में चल रही है 1024, जिसमें हम पीछे से 2 का पेयर बना चुके हैं। एक और डिजिट है, हम पैरेलल 2 क्वेश्चंस लेके चल रहे हैं। इस दोनों क्वेश्चंस के पैरेलल लेने के रीजंस ये रहेंगे कि इसके आपके पूरा कॉन्सेप्ट एक ही बार में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पीछे से 2 का पेयर यहाँ भी बना चुके हैं, पीछे से 2 का पेयर हमने यहाँ भी बना चुके हैं। बची हुई डिजिट को एक साथ लेना है, ये हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्यूब रूट में भी रहा है। पीछे से 2 के पेयर बनाने के बाद आप देख रहे हैं कि दोनों ही डिजिट्स में यूनिट प्लेस पे आपको 4 नजर आ रहा है। अब हम जब यूनिट प्लेस को 4 पे देखते हैं तो हमें एक 4 के स्क्वायर पे भी यूनिट प्लेस 2 के स्क्वायर पे भी 4 मिलता है एंड 8 के स्क्वायर पे भी आपको 4 मिलता है। अब इस यूनिट प्लेस पे जो 4 के अकॉर्डिंग हम 2 लें या फिर 8 लें, यही कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, है ना, जिसे हमें समझना है। इसीलिए ये 2 एग्जांपल क्वेश्चन जो हैं आपके चल रहे हैं, एक साथ 2 क्वेश्चन लेने के रीजंस यही हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैक ले जाना चाहता हूँ। पिछले जो हमारे क्यूब रूट के वीडियो रहे हैं उसके लिए हमने देखा था कि यूनिट प्लेस पे कुछ सेम डिजिट्स आई थी। लाइक सेम डिजिट्स के या सेम प्लेस की हमने बात की थी। सेम प्लेस पे हमने देखा था 0 1 1 4 5 6 और 9, ये हमारे सेम प्लेसेस पे थे। एंड इसके अलावा जो अल्टरनेट प्लेस थे वो थे हमारे 2 और 8 एंड 3 एंड 7, ये हमारे अल्टरनेट प्लेस थे। अब आप नोटेट कर रहे हैं कि आपको यूनिट प्लेस पे जो है अल्टरनेट प्लेस की जो डिजिट्स होती थी 2 और 8 और 3 और 7 जो क्यूब रूट्स में स्पेशल थी, वो आपको कहीं नहीं दिख रही। यूनिट प्लेस पे आपको 2 3 7 और 8 आपको कहीं भी नहीं मिलता है, स्पेशली स्क्वायर में। ये यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको एक एक्सप्लेन ये भी करना चाहूँगा कि कई बार हमारा माइंड सेट होता है कि शायद 1 से 10 तक में हमें यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं मिल पाया, तो 11 से 20 या 21 से 30 तक के स्क्वायर में कहीं यूनिट प्लेस पे 2 3 8 7 हमें मिल सकता है, बट नहीं मिल पाएगा, डेफिनेटली नहीं मिल सकता है। आप 11 से 20 तक के स्क्वायर भी बोलिएगा, आपको कहीं भी यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 नहीं मिलता है। उसके पीछे रीजंस होता है कि 2 जो है 8 जो है वो हमेशा आपके 2 इंटू 2 इंटू 2 3 मल्टीप्लाइज के बाद ही आपको 8 मिल पाता है। सिमिलरली 8 जो है वो 8 इंटू 8 इंटू 8 में से 512 के रूप में आपको यूनिट प्लेस पे 2 मिलता है। इसी तरीके से सिमिलरली अगर हम 3 देखें तो 3 आपको 7 इंटू 7 इंटू 7 मीन्स 343 के मल्टीप्लाई कर इसके मल्टीप्लाई के द्वारा जो 343 डिजिट आई है, तब कहीं आपको यूनिट प्लेस पे 3 मिलता है। 7 की बात करें तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मीन्स 27, तो यूनिट प्लेस पे आपको 733 के 3 बार्स के मल्टीप्लाई पर ही मिलता है। और यही रीजंस होता है कि यूनिट प्लेस पे स्क्वायर में कभी भी आपको 2837 नहीं मिल पाता है। ओके, और ये जब आपकी ये 4 डिजिट जो अल्टरनेट प्लेसेस की 4 डिजिट जो थी आपकी, वो आपकी यूनिट प्लेस में नहीं मिल पा रही है, यही रीजंस हैं। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए चलेंगे हम कि हमने एक आपका यूनिट प्लेस पे 5 जो है वो आपको 5 सिर्फ 5 के स्क्वायर पे मिल पा रहा है। इसके अलावा आपको यूनिट प्लेस पे कोई भी डिजिट जो है वो नहीं मिल पा रही है। यहाँ से हम 2 पार्ट करते हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ यूनिट प्लेस पे 1 रखते हैं, इधर भी 1 रखते हैं। ओके, तो अगर आपका यूनिट प्लेस पे 1 है तो 1 आपको किसके स्क्वायर पे मिल पा रहा है? 1 आपको 1 के स्क्वायर पे भी मिल पा रहा है और आपको 9 के स्क्वायर पे मिल पा रहा है। ओके, देन अगर 9 रख दिया जाता है तो 9 आप देख रहे हैं 9 आपको 3 के स्क्वायर पे मिलता है, देन 7 के स्क्वायर पे मिलता है। सिमिलरली अगर आपने 6 है यूनिट प्लेस पे तो 6 आपको 4 के स्क्वायर पे भी मिलता है और 6 के स्क्वायर पे मिलता है। यही रीजन है कि हमने
आप देख रहे हैं, आपको नोटेड हो रहा है कि 5 एक ऐसा प्लेसेस है जिसपे यूनिट प्लेस पे 5 मिला है। इसके अलावा ऊपर 1 4 9 6, नीचे भी आप देख रहे हैं 1 4 9 6 रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए इसको दो पार्ट में डिवाइडेशन कर दिया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अब हम डायरेक्टली बस आंसर के लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर से हम देख रहे हैं उसी डिजिट्स को। यूनिट प्लेस पे 4 है, 2 का पेयर आप ऑलरेडी बना चुके हैं, बची हुई डिजिट को एक साथ ले चुके हैं। सेम नेक्स्ट एग्जांपल में भी चल रहा है, पीछे से यूनिट प्लेस से 2 का पेयर बना चुके हैं, 14 को आप ऑलरेडी साथ में ले चुके हैं। अब हम देख रहे हैं कि 4 मीन्स 2 या 4 मीन्स 2, अदरवाइज 4 मीन्स 8, मीन्स 2 या 8 में से कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 4 ही था हमारा। 4 का मीनिंग हम देख सकते हैं कि 4 यूनिट प्लेस पे आपको 2 पे भी मिलता है और 4 यूनिट प्लेस पे आपको 8 पर भी मिल रहा है। ओके, अब कंफ्यूजन ये है कि इस 4 की जगह 2 लिखें या इस 4 की जगह 8 लिखें, यही कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है। ओके, चलिए, बहुत ध्यान से समझना है अब आपको। अब आप यूनिट प्लेस से 2 का पेयर बनाने के बाद में बची हुई डिजिट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। अभी यूनिट प्लेस से 4 का कंफ्यूजन चल रहा है कि 4 मीन्स 2 लिखें या 4 मीन्स 8 लिखें, इसलिए अभी इसको अवॉइड करते हैं हम और आते हैं जो गोल घेरे में मीन्स सर्कल में जो डिजिट को ले रखा उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं। जो 10 है आपका, आप देख रहे हैं 10 किसके स्क्वायर के बीच में आपको मिल रहा है? 10 में आपको मिल रहा है 3 और 4, मीन्स ये जो 10 डिजिट है आपकी 3 के स्क्वायर्स और 4 के स्क्वायर के बीच में कहीं मिलती है। आपको 3 भी लिखना है और 4 भी लिखना है। सिमिलरली 2 एग्जांपल लेने का रीजंस भी क्लियर हो जाता है कि हमने 2 एग्जांपल क्यों लेके चल रहे हैं। तो यहाँ भी हमने यही नोटेट किया कि पीछे से 2 का पेयर बनाया, बची हुई डिजिट को एक साथ लिया। अब बची हुई डिजिट्स में हम देख रहे हैं जो 14 है वो 14 भी आपको 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में ही मिलता है, मीन्स यहाँ भी हम 3 और 4 लिखते हैं। देन आफ्टर करेंगे मल्टीप्लाई, जो कि आ रहा है 12, यहाँ भी आपको 12 ही मिलता है। अब जो कॉन्सेप्ट है उसको ध्यान से समझिए, क्योंकि हम अब आंसर पे ही पहुंचने वाले हैं, इसलिए आप बहुत ध्यान से समझिएगा। आपने देखा है पीछे से 2 के पेयर बनाए, 10 डिजिट को देख रहे हैं हम किसके स्क्वायर के बीच में आ रही है, 3 और 4 के। सिमिलरली एक और एग्जांपल पैरेलल चल रहा है जिसमें आपने 2 का पेयर्स बना के बची हुई डिजिट को एक साथ लिया। 14 को आपने नोटेट किया कि ये भी 3 और 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 3 और 4 लिख के दोनों का मल्टीप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देन मल्टीप्लाई के बाद जो 10 है, जो डिजिट बची हुई है जिसको आपने सर्कल में ले लिया है, उसको आप कंपेयर करिए इस मल्टीप्लाई वाली डिजिट से। आपने देखा है कि जो 10 है वो 12 के कंपैरिजन में कैसी है, लेस डिजिट है, मींस छोटी संख्या है। यहाँ भी आप अब यहाँ देखिए नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका चल रहा है, यहाँ हम फिर इस 14 का अगर हम कंपेरिजन करते हैं 12 से, तो 14 इज ग्रेटर देन 12, मींस आपकी जो 14 संख्या है वो 12 से बड़ी है। तो जब आपकी संख्या अगर छोटी आ रही है कंपैरिजन में, तो आपको पार्ट 1 में से 4 का स्क्वायर मींस 2 उठाना है और उसे यहाँ लगाना है। ओके, मींस योर आंसर 32। सिमिलरली अब आपने देखा कि यहाँ 14 जो है वो ग्रेटर थी 12 से, तो आपको पार्ट 2 मींस नीचे आना है और नीचे आके 4 का स्क्वायर देखना जो कि किस पे मिलता है, 8 पर, तो आपको यहाँ पर 8 लगा देना है, मींस आपका आंसर आ चुका है। चलिए, हमने अभी तक के मेथड को समझा है, 1-2 एग्जांपल के द्वारा हमने क्लियर किया है, इसके कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्लियर कर लिए हैं कि क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे, हम किस हिसाब से किस तरीके से हम किसी संख्या के स्क्वायर निकालेंगे। अब कुछ एग्जांपल आपको डायरेक्ट मिल रहे हैं यहाँ पर, है ना, इनकी प्रैक्टिस हमें करना है। मैं 5 क्वेश्चंस पूरी आपको इस वीडियो में भी करके दिखा रहा हूँ, है ना। और एक कंडीशंस जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आप 99 तक के क्यूब निकालना चाहते हैं, स्क्वायर चाहते हैं, तो आपको मिनिमम 10 तक के स्क्वायर याद होना चाहिए और इससे अभाव के लिए फिर आपको आगे तक के स्क्वायर याद होना चाहिए। चलिए, हम चल रहे हैं फिर से कुछ नई डिजिट के साथ। आप देख रहे हैं वही पीछे से 2 का पेयर बना के हमने 27 को देखा। 27 आपको किसके स्क्वायर के बीच में मिलता है, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में मिलता है, मींस 5 और 6 दोनों लिखते हुए मल्टीप्लाई किया जो कि आता है 30। अब 30 से कंपैरिजन में आपने देखा कि 27 जो डिजिट है वो लेस है, और लेस है तो आप 4 के लिए कहां पर जाना है, आपको पार्ट 1 मींस 2 में जाना है, मींस आपका आंसर आ चुका है 52। ओके, नेक्स्ट अगला एग्जांपल लेते हैं हम।
फिर यूनिट प्लेस से 2 का पेयर्स बनाते हैं, बचे डिजिट को एक साथ लिया जाता है 6 जो कि आपको यूनिट प्लेस पे दिख रहा है। इसे अभी अवॉइड करते हुए 43 को हमें देखना है किसके बीच में मिल पाएगा। 43 देख रहे हैं हम 6 और 7 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो 6 एंड 7 लेते हुए देन मल्टीप्लाई किया 42 मिल चुका है। 42 के कंपैरिजन में 43 जो है वो आपका ग्रेटर है, और जब ग्रेटर डिजिट है मतलब आपको पार्ट 2 मींस नीचे आके 6 का स्क्वायर टैली करना है, जो कि आपको किसके बीच में मिलेगा, 6 पे मिलेगा, मींस डेफिनेटली ये 66 का स्क्वायर है। अब थोड़ा सा इस मेथड को और शॉर्टकट्स मिले जाते हैं, ठीक है। बार बार मल्टीप्लाई की एक कुछ मेमोराइज अगर आप थोड़ी सी डिजिटों को साथ में लेते हुए चलते हैं तो ये मेथड जो है आप डायरेक्ट आंसर के रूप में वर्क कर सकते हैं। ये थोड़ा स्पेशल है, थोड़ा ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। चलिए चलते हैं हम डायरेक्ट आंसर के लिए। ओके, पीछे से 2 का पेयर बना चुके हैं, 62 आपका सर्कल में ड्रॉ हो चुका है। ओके, 62 को आप देख रहे हैं किसके बीच में मिल रहा है आपको, 62 जो है वो आपका 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है। मैं पहले कह चुका हूं आपको कि थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्योंकि हम डायरेक्टली आंसर के लिए जा रहे हैं। ओके, ये मल्टीप्लाई वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी अब खत्म होने वाला है। 41 से पेयर बनाते हुए 62 को सर्कल में ले चुके हैं। 62 को देखा है हमने 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। हम अभी तक जो कर रहे हैं कि 7 और 8 लिखते हैं उसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मेमोराइज करना है, थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलना है कि 7 और 8 के बीच में आपकी डिजिट आ रही है। आप ओनली 7 लिखिए, 8 मत लिखिएगा। 7 8 जा 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में डिजिट मिली है आपको। यहाँ 7 है तो डेफिनेटली यहाँ 8 है, और जब 7 और 8 है तो 7 8 जा 56 है। उस 56 को विद इन सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए आपको मेमोराइज रखना है। तो 56 के कितनी देर के लिए, सिर्फ 62 से कंपैरिजन हो इतनी देर के लिए 56 आपकी याद में रहना चाहिए। 56 के कंपैरिजन में 62 बड़ी डिजिट है। जब बड़ी डिजिट है तो आपको 1 के लिए कहाँ आना है, पार्ट 2 मीन्स 181 मीन्स 9 के स्क्वायर के रूप में आपको मिलेगा, तो मीन्स आपका आंसर आ चुका है 79। अगले 2 एग्जांपल भी हम इसी तरीके से करने की ट्राई करेंगे। अब हम डायरेक्ट आंसर के लिए वर्क कर रहे हैं, फिर से चलते हैं हम पीछे से वही 89 2 का पेयर बनाते हुए 68 को ले चुके हैं। 68 एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि 8 और 9 के बीच में आ रहा है। जब 8 और 9 के बीच में आपको 68 मिल रहा है तो मीन्स 68 8 और 9 के बीच में मिल रहा है, तो 8 लिखना है, 9 नहीं लिखना है। 8 9 जो 72 देन कंपेयर 68 से जब 72 का कंपैरिजन हुआ तो 62 लेस है 72 के कंपैरिजन में, और जब लेस है मींस डेफिनेटली आपको कहां जाना है, पार्ट 2 में किसको देखने के लिए, 9 जो कि किसके स्क्वायर पे मिलेगा आपको, 3 के स्क्वायर पे, मींस डेफिनेटली 83 का स्क्वायर से। लास्ट वन फिर से पीछे से 2 का पेयर बना चुके हैं। 98 को हम देखने जा रहे हैं जो कि 9 और 10 के स्क्वायर के बीच में हमें मिल रहा है। 9 लिखना है, 10 को अवॉइड करना है, मेमोराइज रखना है। 9 10 90 होता है, 90 के कंपैरिजन में 98 जो है वो ग्रेटर है मींस पार्ट 2 में 1 को ढूंढना है, और पार्ट 1 2 में यूनिट प्लेस पे 9 कहां पर मिलता है आपको, 9 के स्क्वायर पे, मींस 99 इज योर आंसर। कुछ और एग्जांपल अब आपके पास आ चुके हैं, कुछ बड़ी डिजिटों के स्क्वायर रूट जो हम निकालने जाएंगे और इस मेथड को और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। कुछ बड़ी स्पेशल डिजिट हम ले चुके हैं। अब फिर से हम पीछे से 2 का पेयर बनाते हुए बचे हुए डिजिट को एक साथ ले रहे हैं। 76 के अकॉर्डिंग 6 है, जो यूनिट प्लेस पे कहाँ मिलेगा अभी कंफ्यूजन है, तो इसलिए 158 को आपको ढूंढना है, किसके बीच में मिल रहा है 158 आपको मिल रहा है 12 एंड 13 के स्क्वायर के बीच में। तो आपको 12 लिखना है, 13 आपको पता है मेमोराइज रखना है, उधर मल्टीप्लाई करना है। अब 12 का 13 में मल्टीप्लाई आपको करना है, बट इस मेथड को भी आपने अगर क्यूब रूट का हमारा स्पेशल वीडियो जो था, जो क्यूब रूट पे बनाया गया था, उसमें आपने 2 डिजिट के मल्टीप्लाई, जो नियरेस्ट डिजिट होती है उनके मल्टीप्लाई कितनी जल्दी किए जा सकते हैं वो जरूर नोटेट किया होगा। ठीक है, आपने देखा था कि पहले 12 को हमने इस तरीके से ब्रेक किया था, 12 को 10 + 2 के रूप में ब्रेक करके हमने मल्टीप्लाई किया था। 13 मल्टीप्लाई बाय 10 मींस 130, और 13 मल्टीप्लाई बाय 2 26, और 132 + 26 मींस 156। ओके, 156 के कंपैरिजन में 158 आपका बड़ी डिजिट आ रही है, तो अब आपको इस 6 को ढूंढने जाना है, जो कि कहाँ मिलेगा आपको, 6 मिलता है, 6 पे ही मिलता है, मींस 36 के स्क्वायर पे मिलता है नीचे, जो कि आपका 6 के रूप में आपका आंसर लिख देंगे, तो हमारा आंसर होगा 126। अब यहाँ पर मैं कुछ आपसे थोड़ी सी डिस्कशन भी करना चाहूँगा कि यहाँ एक
मोस्टली प्रॉब्लम जो बच्चों की देखने में आती है कि जब वो इस यूनिट प्लेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमेशा आपका कितना बड़ा स्क्वायर आप निकाल रहे हो, कितने भी बड़े डिजिट के बीच आप कंपैरिजन करते हुए चल रहे हो, परंतु आपको जो यूनिट प्लेस वाला कॉन्सेप्ट है वो हमेशा 1 और 10 के बीच में ही देखना है। जनरली यहाँ आंसर देखा गया है कि वो जब बच्चा देखता है कि 76 है 6 है और 6 जो देखता है वो नीचे देखते हुए 16 के स्क्वायर के रूप में यहाँ पर 16 लिख देता है, जो कि रॉन्ग हो जाता है। तो आपको जो यूनिट प्लेस का बेस है हमारा, वो यूनिट प्लेस का बेस हमेशा 1 से 10 तक के बीच में ही रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपको करना है, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो चुका होगा। ओके, ठीक है, शायद क्लियर हो चुका होगा। तो इसलिए हम जब इस 6 को देख रहे हैं तो वो यूनिट प्लेस पे और कंपैरिजन में 158 बड़ा है, मींस हमें नीचे आके 6 को टैली करना है, मींस पार्ट 2 में देखना, और पार्ट 2 में 36 के रूप में मिलता है जो कि 6 के स्क्वायर से, इसलिए आपको 6 लिखना है। चलिए नेक्स्ट वर्ड को डिजिट एग्जांपल के रूप में लेके चलते हैं, वही पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं। 174 को देखना है, 174 अब आपको किसके स्क्वायर के बीच में मिल रहा है, 174 आपको मिल रहा है 13 और 14 के स्क्वायर के बीच में आपको 174 मिलेगा, तो आपको 13 और 14 दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 14, यहाँ भी वही मेथड काम करती है, 14 का 10 मल्टीप्लाई करना है, 13 मल्टीप्लाई बाय 14 मींस 14 का मल्टीप्लाई आपको 13 में करना है। तो 14 आप 13 को ब्रैक कर दीजिए 10 प्लस 3 में, 14 10 140 और 43 42 और 140 एंड 42 मींस 182। अब 182 आपका ऑलरेडी आ चुका है, 182 के कंपैरिजन में 174 क्या है आपका लेस है, लेस है मींस आपको कहाँ जाना है, लेस है तो आपको ऊपर जाना है और ऊपर जाके इस 4 के स्क्वायर को टैली करना है, जो कि किस पे मिलता है आपको 2 पे मिलता है, तो ये आपका 132 स्क्वायर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, फिर से 2 का पेयर बनाया, 193 को आप कंपेयर करा, देखा किसके बीच में मिल रहा है आपको 193 आपको 13 एंड 14 के स्क्वायर के बीच में मिल रहा है, मींस सिमिलर डिजिट है, वही 13 लिखता है, 14 नहीं लिखना है। 13 14 का मल्टीप्लाई जस्ट अभी हमने किया था जो कि 182 था, 182 के कंपैरिजन में 193 जो है वो डिजिट बड़ी है, और जो बड़ी है तो हमें नीचे आते हुए 1 का स्क्वायर देखना है, जो कि आपको किस पे मिलता है 9 पर, डेफिनेटली 139 आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फिर हम पीछे से 2 का पेयर बनाते हैं, 299 को देख रहे हैं, 299 किसके बीच के डिजिट्स हैं, 299 आप देख रहे हैं 17 और 18 के स्क्वायर के बीच में है, मींस आपको 17 लिखना है, 18 ऑलरेडी आप इमेजिंग कर रहे हैं कि 18 है और 17 और 18 के मल्टीप्लाई पे अब थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाऊंगा क्योंकि कैलकुलेशंस करने की प्रैक्टिस आपको बता दी गई है। 17 में 18 मल्टीप्लाई करने पे 306 मिलता है और 306 के कंपैरिजन में 229 जो आपकी लेस डिजिट है, छोटी संख्या है, इसलिए आपको ऊपर जाके 9 को टैली करना है, जो कि किसके स्क्वायर पे मिलेगा आपको 3 के स्क्वायर पे, मींस आपका आंसर 173 मिल जाएगा। लास्ट वन, फिर वही पीछे से 2 का पेयर बनाया, 392 को देख रहे हैं किसके बीच में मिल पा रहा है आपको 392, 19 और 20 के बीच के स्क्वायर में मिल रहा है, मींस आपको 90 लिखते हुए 20 का मल्टीप्लाई करना बहुत इजी होता है। 90 में 20 मींस 92, 38, 38 मींस 380, 380 के कंपैरिजन में आप देख रहे हैं कि 392 जो है वो बड़ी डिजिट है, और जब बड़ी डिजिट है तो आपको 4 किसके स्क्वायर पे मिलेगा, नीचे सेकंड पार्ट पे जाना है, मींस 8 के स्क्वायर पे मिलेगा, मींस आपको यहाँ पर 8 लिखना है। ओके, तो आज हमने स्क्वायर रूट की बहुत ही स्पेशल मेथड सीखी है, और अगर इस मेथड को आप और अच्छे से कमांड में लाना चाहते हैं, इसके मोस्टली क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस में कीजिए, तो देन आफ्टर आप खुद देखेंगे कि ये जो मेथड है आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस में आ चुकी है। और इवन इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि हम आपके डाउट्स को क्लियर कर सकें और आपके इस मेथड परफेक्ट हो चुके हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें, और साथ ही साथ आप इस वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक और शेयर कर सकते हैं करिए, ताकि ये वीडियो या मेथड बहुत अधिक बच्चों तक पहुंच सके।